हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। 1500 रुपए का शेयर है और इनके क्वार्टर वन के नतीजे भी सामने आए हैं। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1500 रुपए का शेयर है इन्फोसिस का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इन्फोसिस के शेयर में 5% का ग्रोथ भी है। 1430 रुपए के करीब था यह शेयर, वहां से दोबारा तेजी पकड़ी, अब दोबारा करेक्शन आ रहा है और शायद हो सकता है कि कल भी बाजार में जब मार्केट खुले इन्फोसिस में हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो, एक चीज हमेशा रही है, प्रथा रही है आईटी कंपनियों की कि नतीजे आने के बाद अगले दिन आपको हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। अगले दिन खरीदारी दोबारा से आपको देखने को मिल भी जाती है वहां पर। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इन्फोसिस के शेयर में 5.5% की गिरावट है। 1940 रुपए का हाई बनाया था, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस भयंकर गिरावट आई थी। 1400 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया था, लेकिन दोबारा से अच्छी रफ्तार आई है यहां पर इन्फोसिस में। अगर पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर में 91-92% का ग्रोथ है। कोविड के वक्त ये 500 रुपए तक टूट गया था, 526 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद जो इसने बाउंस बैक दिखाया है वो बहुत शानदार है। सिर्फ इन्फोसिस में ही नहीं, विप्रो में भी हमें ये बड़ी रफ्तार देखने को मिली है, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन भी अभी देखने को मिल रहा है। रीजन सिंपल है भैया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो अमेरिका में दिक्कत हो रही है वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है। क्योंकि देखो, इनका जो सबसे बड़ा बाजार है वो अमेरिका है, यूएस इनका सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़े क्लाइंट उनके वहीं पर है, ज्यादातर इनका रेवेन्यू वहीं से आता है और अगर वहां पे दिक्कत होगी तो यहां पर भी इन कंपनियों के ऊपर असर पड़ता नजर आएगा। लेकिन देखो, जो भी चीज है टेम्पररी है, दोबारा ग्रोथ जरूर आएगी। तो पहली चीज तो ये कि खरीदारी करी हो तो बने रहो, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो वो हम बात करेंगे यहां पर। देखो, लार्ज कैप शेयर है, 6,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 70 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस में अगर आप एक नजर करें इनके नतीजे के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट में 3% का जंप आया है, 3% का, और रेवेन्यू में 24% का जंप है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस रजिस्टर सिंगल डिजिट 3.20% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, 5,360 करोड़। तो देखा जाए तो 5,360 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल अगर प्रॉफिट देखा जाए इसी क्वार्टर में तो 5,195 करोड़ था। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखे तो 5,685 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 5,685 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा का कम मुनाफा कह सकते हो आप इसको। लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में दिसंबर में जो इनका प्रॉफिट था वो 5,800 करोड़ था, तो उसके कंपैरिजन में भी कम है। तो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं वो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले कम है और इवन जून और इवन मार्च क्वार्टर के मुकाबले भी कम है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो जरूर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये कि ये एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन पर दबाव रहेगा और शायद अभी अगले क्वार्टर में भी मार्जिन पर दबाव रह सकता है। तो रेवेन्यू भले ही इनके इंक्रीज होते नजर आए, अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो 34,470 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि पिछले साल तो तकरीबन 27,900 करोड़ का था, इवन पिछले क्वार्टर में भी 32,000 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो अच्छे रेवेन्यू है, हाई रेवेन्यू है। लेकिन दिक्कत कहां हुई? मुनाफे में, क्योंकि मार्जिन पर दबाव यहां पर पड़ रहा था। और इस क्वार्टर में जो अभी अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि अगेन मार्जिन पर दबाव अभी भी है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ 6% लोग कह रहे कि बेच दो, 94% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो हालांकि कंपनी के इनसाइडर में खरीदारी भी हुई है, बिकवाली भी हुई है। 15 जून को कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसमें से कुछ खरीदारी के हैं, कुछ बिकवाली के हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदारी के ही ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं हमें, जो कि अच्छी बात है। यहां पर आप देख सकते हो कि नतीजे आज आने थे और आज आ भी चुके हैं। यहां पर कंपनी का रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा है।
रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,21,640 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और इवन साल दर साल इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले अच्छा है और काफी बड़ा जंप लगाया है। इवन अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूं तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 2022 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 22,146 करोड़ का हुआ है, जो देखा जाए तो बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा है ये प्रॉफिट। लेकिन इस बार के जो प्रॉफिट हुए हैं वो इनकी एवरेज से कम है। 5,300 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इसकी एवरेज से कम है। वो डेफिनेटली आप खुद उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 29 का पी है, सेक्टर पी 25 का है, थोड़ा सा महंगा जरूर है ये, 1,500 रुपए के आसपास थोड़ा सा महंगा है। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है और डिविडेंड मतलब बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ इसकी हिस्ट्री पे ले चलूं तो डिविडेंड 16 रुपए का इस साल पे कर चुका है, अभी अक्टूबर में एक बार और पे करेगा ये। पिछले साल 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था, पहले 15 रुपए बाद में फिर 15 रुपए, तो 30 रुपए का डिविडेंड पे किया था। इस बार 16 रुपए का ऑलरेडी पे कर चुका है। अक्टूबर में शायद दोबारा आपको 16 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे कर सकता है। बोनस की बात करें तो 2018 में, 15 में, 14 में, 6 में, 4 में बोनस दे चुका है। इससे पहले भी कई बार बोनस दे चुका है, तो अच्छा बोनस स्टॉक तो है ये। कई बार शेयर इसके मल्टीप्लाई हुए हैं, फायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म में सबको फायदा हुआ है। इन्फोसिस में, इन्फोसिस को लेकर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे होल्डिंग, तो आपको लगेगा यार बहुत कम होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 13% के आसपास की होल्डिंग है, 13.11% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.98 म्यूचुअल फंड के पास है, 3.89% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 31.72 एफआईएल्स के पास है और 36.29% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। उसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 7.26% की ही होल्डिंग है, ज्यादातर होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। देखो कंपनी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार निफ्टी आने वाले दौर में और ऊपर तक जा सकता है, अगर आप निफ्टी पर बेट ले रहे हो तो इन्फोसिस डेफिनेटली वहां पर होता है, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका भी है। ठीक है, तो इन्फोसिस देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, क्योंकि मंडे को जब बाजार खुलेगा, कल जब बाजार खुलेगा तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। और खरीदारी के मौके जहां तक बनने के बाद मुझे लगता है कि 1,400 रुपए का जो लेवल होगा वो अट्रैक्टिव लेवल है खरीदारी करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास हो तो बेच दो, रखे रहो। ये आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4 साल के लिए होना चाहिए कम से कम। अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली कुछ दिक्कतें जरूर हो रही है यूएस बाजार में, जिसका असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।